चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग से। सेमीकंडक्टर पर बेस्ड ये क्वेश्चन इस समय बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे वो भी इस तरह के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड में इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सर्किट डायग्राम आपके सामने है और यहाँ पर दो डायोड कनेक्टेड हैं, D1 एंड D2। एक हैवी रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है 1 किलो ओम। 2 सेल्स आर आल्सो कनेक्टेड 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। तो जब दो सेल कनेक्ट होते हैं और इनके सेम टर्मिनल एक दूसरे के सामने होते हैं, तो हम अपना सर्किट जो डिजाइन करेंगे, जो एनालाइज करेंगे, उसका फंक्शन जो डिस्कस करेंगे, वो बड़े EMF वाले सेल के लिए चलेंगे, क्योंकि रिजल्टेंट EMF जो है वो बड़े वाले सेल का ज़्यादा होगा। तो चलिए देखते हैं डायोड D1 एंड डायोड D2। डायोड D1 with the positive terminal, positive phase, and negative with the negative terminal. This you can connect this negative with the negative terminal. तो इसका मतलब है कि डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग पर आएगा और डायोड D2, अब देखेंगे ये वाला निगेटिव इसका जो है ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी यहाँ ये रिवर्स हो रहा है। तो डायोड D2 जो है वो रिवर्स बायसिंग पर है, तो डायोड D2 हमको कनेक्ट देगा नहीं। और आपको पता है कि डायोड जो है वो स्विच की तरह बिहेव करते हैं। डायोड ओनली बिहेव्स जस्ट लाइक ए स्विच, नो अदर रोल फॉर दिस डायोड। सो डायोड D2 इज ऑन रिवर्स बायसिंग, तो इट कैन नॉट प्रोवाइड करंट। ये हमको करंट में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो डायोड D2 जो है वो हमारे लिए यूजलेस है, यानी इस वाले पार्ट को हमको भूल जाना चाहिए। अब हमारे लिए जो सर्किट बना वो ये वाला हो गया थ्रू डायोड D1। अब सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि EMF क्या होगा, रिजल्टेंट EMF क्या होने वाला है इस सर्किट के लिए। तो सबसे पहले आप करोगे रिजल्टेंट EMF, रिजल्टेंट EMF E। कितना रिजल्टेंट EMF है? 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट, बिकॉज सेम टर्मिनल्स आर कनेक्टेड। और ये वाला डायोड जो है वो भी फॉरवर्ड बाय सेम टर्मिनल से कनेक्ट है, P पॉजिटिव N वाला नेगेटिव। इसका मतलब ये वाला जो डायोड है ये भी टोटल EMF जो है उसको रिजेक्ट करेगा। तो हम लोग जब नेट EMF फाइंड आउट करेंगे, नेट EMF 10 -5 एंड -0.7, क्योंकि इसका भी 0.7 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 - 0.7 एंड दिस इज 4.3 वोल्ट। सो नेट EMF फॉर दिस सर्किट इज 4.3 वोल्ट, 4.3 वोल्ट। ध्यान रखिएगा कि ये वाला डायोड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हमने इसको कनेक्ट जो है कंसीडर ही नहीं किया है, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड इन द सर्किट, कैन नॉट प्रोवाइड करंट। सो दिस पार्ट यू कैन डिस्कनेक्ट। सो नेट EMF 10 -5 एंड आल्सो माइनस दिस वोल्ट, क्योंकि यहां भी बिल्कुल सेम टर्मिनल कनेक्ट हो रहे हैं। तो दिस इज आल्सो माइनस। सो नेट EMF 4.3 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस you have 1 kilo ohm, so means 1 into 10 power -3 ohm. So net current formula I is equal to V upon R. Here is total EMF 4.3 upon 1 into 10 power this is 10 power 3. So 1 into 10 power 3. So it means 4.3 into 10 power -3 एम्पियर और 4.3 milliampere. This is the current. So very simple question, but prepare these type questions. Very important for your upcoming examination. Thanks.